आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करने लगे हैं हम। वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस यानी जीपी हम जैसे कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के लिए जिस तरह हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को डिस्कस किया था, इसी तरह एक किस्म की सीक्वेंस होती है, लेकिन उसमें कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक्स में था, A2 माइनस A1 था। जबकि जीपी में कॉमन डिफरेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, और इसका होगा A2/A1। एक तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो नया फार्मूला होगा, और सेकंड जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा इसके लिए nth टर्म्स के लिए हम इस ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक के लिए हम कहते थे an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन जीपी के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के लिए हमने फार्मूला अप्लाई करना है A1 एंड अर्थ की पावर हमारे पास है A1 आर पावर n माइनस वन। ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने राइट डाउन कर लिया था, तो उसकी अगर बात करते हैं हम, तो आप देखें आपके पास जो क्वेश्चंस है, फाइंड द फिफ्थ टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन 3 6 एंड 12 अप टू सो ऑन हमारे पास गिवन है। सबसे पहले इसका A1 निकालें। A1 हमारे पास क्या है, 3 है। और उसके बाद A2 हमने फाइंड आउट करेंगे, वो क्या आएगा, 6 आएगा। आर क्या आ जाएगा A2/A1। इट मीन्स दैट 6/3 इज इक्वल टू 2। और इसी तरह हमने आर फाइंड हो गया। अब एन यानी कि फिफ्थ टर्म से नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल टू 5 है वी हैव गिवन, और वी अप्लाई द फार्मूला के A n इज इक्वल टू A1 आर की पावर n माइनस वन। इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो ये बन जाएंगी इस टाइप की वैल्यूज। तो ये वैल्यूज हम कहते हैं कि इसमें अगर इसको इधर लिख लेते हैं, या फिर थोड़ा सा इक्वेशन को एक्यूरेट मेथोडोलॉजी की तरफ राइट डाउन करते हैं कि ऑलरेडी हमें पता है, इसलिए हमने इसको एक साइड में कर दिया। तो अब हमारे पास फार्मूला है गिवन है, ए एन की जगह पर 5 पुट करें। A1 आपके पास 3 है, आर क्या है, 2 है, 5 माइनस वन। A5 is equal to 3 into 2 raised to power 4। 3 into 2 raised to power 4, 2 की पावर 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, 16। और हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। यानी ए फिफ्थ का जो आंसर है वो हमारे पास 48 है। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप कि आप समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 को डिस्कस करेंगे फिर। कहते हैं फाइंड द 11 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। गिवन है हमारे पास 1 प्लस आयोटा कॉमा 2 कॉमा 4 प्लस 1, 4 और 1 प्लस आयोटा, और प्लस अप टू सो ऑन। ये लाहौर बोर्ड 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये वाला लाहौर बोर्ड 2006 में क्वेश्चन आया था। ये बहुत अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके पेपर्स में अक्सर आता रहता है। अब हम बात करती हैं बेटा इसमें, तो डेफिनेटली A1 हमें क्या मिलेगा, A1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और A2 हमारे पास गिवन है वो 2 है, A2। और इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप भी देखें हमारे पास जो वैल्यूज बन जाएंगी वो बनेगा, आर हमने फाइंड आउट करना है A2/A1। 2 ओवर A1 है 1 प्लस आयोटा, ये आर आ गया। और हमने n नंबर ऑफ टर्म्स है 11। फार्मूला अप्लाई करेंगे an इज इक्वल टू A1 आर की पावर n माइनस वन। nth terms यानी A11 is equal to A1, we have given value 1 plus iota r 2 over 1 plus iota की पावर n11 माइनस वन। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 2 ओवर 1 प्लस आयोटा होल की पावर 10। अब हम अगर इसको सिंप्लीफिकेशंस की तरफ देखेंगे क्वेश्चंस को,
तो हमारे पास जो वैल्यूज मिल जाएंगी वो वैल्यूज होगी A11 A1 प्लस आयोटा 2 पावर 10 ओवर 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 10। बेटा इससे ए कट जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, आपके पास आएगा 2 रेज टू पावर 10 की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, इट्स अप टू यू। अगर वैल्यू नहीं पुट करते हैं, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशंस करती हैं, वो भी आपकी मर्जी है। तो अगर हम इसकी पावर 2 रेज टू पावर 10 की वैल्यूज हमारे पास वी हैव गिवन 2 रेज टू पावर 10 ओवर, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ 1 प्लस अयोटे का स्केयर, और इसकी पावर अगर हम 1 प्लस अयोटा डॉट 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या कटिंग ना करें, अगर आप कटिंग ना करते हैं तो इसलिए और भी अपन का आसानी हो जाएगी। तो इसलिए अगर कटिंग नहीं करते तो आप इजीली लिख सकते हैं उसकी पावर, क्योंकि हमें पता है पावर 5। 1 प्लस अयोटा, आप एक साइड पे आप देखिए 1 प्लस अयोटे का स्क्वायर होता क्या है बेसिकली। 1 अयोटे का स्क्वायर -1 -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा, यानी कि 2 अयोटा आ जाता है। ये आपस में काट जाता है, इसलिए हमारे पास और भी सिंप्लीफिकेशन आसानी हो जाएगी। तो इसलिए लिखिए 2 रेज टू पावर 10, ये आएगा 2 की पावर 10 अयोटा की पावर 10, सॉरी 5 आएगा 2 रेज टू पावर 5। दिस वन इज 5 2 रेज टू पावर 5 एंड अयोटा रेज टू पावर 5। इसकी 5 है और इससे काट जाएगा, ये 5 ऊपर आ जाएगा। तो 2 रेज टू पावर 5 बेसिकली आपके पास होता है 32 ओवर अयोटा की पावर 5 अयोटा की 4 डॉट अयोटा। अयोटा की 4 -1 होता है, तो 32 ओवर अयोटा की अयोटा स्क्वायर -1 अयोटा की 4 1 होता है, ओवर अयोटा आ जाता है। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करके, और आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन है 1 प्लस अयोटा 7 आ रहा है, 1 प्लस अयोटा 7 आ रहा है, 1 प्लस अयोटा इसके साथ चलेगा, तो अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा आ गया, डॉट अयोटे से मल्टीप्लाइड किया, इसको भी अयोटे से मल्टीप्लाइड कर दे मजीद। तो आप, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में अगर अयोटा नहीं चाहिए तो नो प्रॉब्लम्स, हमारे पास इजीली आ जाएगा वैल्यू सिंप्लीफाई करके। तो ये हमारे पास बन जाएगा 32 अयोटे का स्क्वायर अयोटा प्लस अयोटे का स्क्वायर ओवर आपके पास वैल्यू है वो बन जाएगी -1। अयोटा डॉट अयोटा, अयोटा स्क्वायर होता है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा -32 1 अयोटा -1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम प्लस में सिंप्लीफाई करें, कि प्लस की फॉर्म में इसको रिड्यूस करते हैं, तब इसको सिर्फ वैल्यू चेंज कर लेंगे। अगर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 1 माइनस अयोटा, यानी मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ मूव करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। पेपर में ये आपकी हर दफा आती है, इसलिए अच्छी तरीके से इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 12th टर्म्स ऑफ 1 प्लस अयोटा। 12 टर्म फाइंड करनी है, हमारे पास टर्म गिवन है 1 प्लस अयोटा कॉमा 2 अयोटा कॉमा, हमारे पास है 1 प्लस अयोटा 2 अयोटा कॉमा -2 प्लस 2 अयोटा कॉमा डॉट। A1 हमारे पास गिवन है 1 प्लस अयोटा, A2 गिवन है हमारे पास 2 अयोटा, और R की वैल्यू हम निकालेंगे A2 ओवर A1। वेलकम सुलेमान, कैसे हैं आप बेटा, ठीक हैं?
आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए टू वी हैव गिवन 2 आयोटा, A1 है 1 + आयोटा, ये आर आ जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 एन की वैल्यू निकालना हो, फार्मूला अप्लाई वही करेंगे जो सेम होगा, A1R n - 1 आ जाएगा। अब हम जी सिंप्लीफाई इसको करेंगे क्योंकि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फाइंड द 12 टर्म्स, यानी n इज इक्वल टू 12 है, हमने ये फाइंड आउट करना है। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस का जो फार्मूला हमने लिखाया, ये इज इक्वल टू A1R⁻n - 1 है। अब A1 वो है गिवन प्लस आयोटा, और 8R क्या है, बस 2 आयोटा/1 + आयोटा, इसकी पावर 12 - 1। अब इस चीज को देखें, ये बन जाएगा 1 + आयोटा इंटू 2 की पावर 11 आयोटा की पावर 11 ओवर 1 + आयोटा की पावर 11। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इस अयोटे से पावर काट के 10 बन जाएगी पावर 2 की पावर 11 एज इट इज आने दें। अयोटा की पावर 11 को लिख लें अयोटा की पावर 10 डॉट अयोटा ओवर, अयोटा की पावर 10 है तो इसको लिख सकते हैं 1 + अयोटा इसकी पावर 2 होल पावर 5, ताकि हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद आप वैल्यूज देखेंगे तो ये वैल्यूज बन जाएंगी आपके पास 2 की पावर 11, अयोटा की 10 होता है -1 की पावर 5, अयोटा स्केयर -1 उसकी पावर 5 डॉट अयोटा एज इट इज। 1 + अयोटा हम प्रीवियस स्केयर में निकाला था, उसका निकला था 2 अयोटा, 2 अयोटा की पावर 5। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 पावर 11 माइनस ये हो जाएगा और डॉट अयोटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 डॉट अयोटा की पावर 5। तो सिंप्लीफाई करें इसको, 2 की पावर 11 माइनस अयोटा ओवर 2 की पावर 5, अयोटा की 4 डॉट अयोटा, इस 5 से ये फिर आप पास बन जाएगा 6 माइनस 2 की पावर 6 डॉट अयोटा ओवर अयोटा, इस अयोटा से ये अयोटा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर बनेगा वो सिर्फ बनेगा 64 नेगेटिव का। इट मीन दैट -2 की पावर 6 और -2 की पावर 6 होता है -64, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव गिवन दिस क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहना है फाइंड द 11 टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 + अयोटा 2 2 × 1 - अयोटा। ये लाहौर बोर्ड 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द 11 टर्म्स हैं बेटा हमारे पास, और करने हैं वी हैव गिवन द टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं हम। ये है हमारे पास 1 + अयोटा, कॉमा 2, कॉमा 2 × 1 - अयोटा, कॉमा अप टू सो ऑन। ए जिस तरह हम कहते हैं A1 इज इक्वल टू 1 + अयोटा है, A2 इज इक्वल टू 2 है, R होगा 2/1 + अयोटा। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है अगर हमने, तो हमारे पास गिवन है, या वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो 11 टर्म्स यानी n इज इक्वल टू 11 हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू A1 R⁻n - 1, A11 इज इक्वल टू A1 क्या है हमारे पास 1 + अयोटा इंटू R क्या है, R की 1 है 2/1 + अयोटा
एन है आपका 11 - 1, 1 + i 2 की पावर 10, 1 + इसकी पावर 10। ठीक हो गया। अब सीक्वेंस में वही बात है, वही चीजें, सारा कुछ होगा, आंसर में आएगा। तो इजी है, मेथोडोलॉजी सेम अप्लाई होगी इसके अंदर भी, जो हम आमतौर पर क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इस सेम एज इट इज वही है। 1 + एज इट इज आएगा, 2 की पावर 10 हम कई दफा कर चुके हैं। 2 की पावर 10, 1 + एज इट इज, इसका आंसर आ जाता है 2 की पावर 5 i की पावर 5। ये वाला डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद या उसके बाद हम देखते हैं 2 की पावर 5 बच जाएगा, इस 5 से कट जाएगा, 1 + आ जाएगा। और ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है सारा कुछ, और सिर्फ नेगेटिव का साइन का फर्क है बस। i की पावर 5 को लिख सकते हैं i की पावर 4 डॉट i। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये 32, 1 + ओवर, ये आ जाएगा i की पावर 1 और ये आएगा i ओनली, मल्टीप्लाइड बाय i के साथ करेंगे, डिवाइड i के साथ करेंगे, माइनस का 32, 1 - i - 1, ये हो जाएगा, या फिर सिंप्लीफाई करेंगे 32, 1 - i, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इजी भी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन 5 है, इफ एन ऑटोमोबाइल depreciates in a value of 50% in a years, एक ऑटोमोबाइल वैल्यू डेप्रिसिएट्स है जिसकी वैल्यू है वो 50% हर साल में होती है। एट द एंड ऑफ 4 years, व्हाट द वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल डेप्रिसिएट्स, ये 4 years में उसकी जो वैल्यूज है वो टोटल क्या बनेगी। हम डेप्रिसिएशन वैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऑटो मोबाइल डेप्रिसिएट सेट वैल्यू 5% एवरी ईयर है, मतलब 5% एवरी ईयर का मतलब ये है कि 5% का मतलब है 5/100, इट मीन डेट 0.05, इसका मतलब हर साल ये है। द वैल्यू ऑफ, अगर हम देखते हैं, अगर फर्स्ट ईयर की वैल्यू हमें गिवन है, every at the end of 4 years, the what is the value of automobile depreciations of RS 12,000। अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर की गिवन है, अगर हम देखते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर हम डेफिशिएंट का मतलब है कि डिक्रीज हो रही है वैल्यूज में, अगर हम कहते हैं एट द एंड ऑफ तो फर्स्ट ईयर की, सबसे पहले आपको वैल्यू का पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर की वैल्यू है क्या। अगर वो स्टार्ट हो रहा है डेफिनेटली वो 12,000 से, इट मीन डेट फर्स्ट ईयर की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 12,000। 12,000 ये फर्स्ट ईयर की जो वैल्यू है आपके पास गिवन है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा, हम ये मतलब ये बस इतना वो नहीं है, बस उन्हें दे दिया, बस करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो इसकी डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, फर्स्ट ईयर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 12,000 माइनस 5% या 0.01, 5% क्या कर दें, इज इक्वल टू आपके पास 5% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, इसका 5% ऑफ जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है उसका 5% होगा।
of values 12,000 is equal to 12,000 पहले 5/100 करेंगे तो, या एक दफा इसकी वैल्यूज निकालें। 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 है, यू हैव गिवन। 2 जीरो से 2 जीरो काट जाएंगे, 0 0 6, 600 हो जाएगा। और इसकी जो एट द एंड ऑफ इसकी 11,400 जो बन जाएगी, 12,000 में 6 निकाल के 4,000 बन जाएगी। सॉरी 11,400 बन जाएगी, 11,400 ये हमारे पास वैल्यूज बन जाएंगी। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे। अगर सेकेंड ईयर हो, हमारे पास वैल्यूज ये बनी हुई थी। इसका 5%, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो एंड ऑफ सेकेंड ईयर की जो वैल्यूज आ रही है, वो आ रही है 11,400 माइनस 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 11,400, 11400 माइनस 25 7 और 5। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गेट योर आंसर इज नाउ 10,830। आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप सीधा निकाल सकते हैं। सिमिलरली इस सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का भी निकालेंगे आप लोग। अगर थर्ड ईयर की अगर बात करेंगे, उसका हमने निकालना है थर्ड ईयर का। इसका मेथडोलॉजी सेम होगी, यानी कि 1,830 माइनस 5%, यानी 5/100 मतलब 10830, या 0.015 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें तो इसका जो आंसर है वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप कैलकुलेटर को यूटिलाइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा 1,288.5। सिमिलरली फोर्थ ईयर्स का भी आप लोग इस तरह फाइंड आउट करेंगे। ये थोड़ा सा हमारे इस टॉपिक से थोड़ा सा आप वो हट के क्वेश्चंस था, हालांकि इतना वो नहीं था इसके लिए। खैर, हम अपने इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे क्वेश्चन से रेलिवेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एक्स स्क्वायर, बेटा ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और कई दफा पेपर में भी आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई कॉमा इज है एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9, वाई की पावर 9। वे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, हमारे कौन सी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। इस सीक्वेंस में हमें गिवन है A1, वो है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। A2 गिवन है, वो है एक्स प्लस वाई। और RH यानी nth टर्म्स गिवन है, AN, वो है एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9। अब हमने फाइंड क्या करना है बेटा, हमने फाइंड आउट करना है टर्म्स, सीक्वेंस टर्म्स लाइक दैट। फार्मूला अप्लाई भी कर, an इज इक्वल टू A1 Rn माइनस 1। an गिवन है, वो है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर 9। और r फाइंड करना था, मैं इसको आर कलर में फाइंड कर लेता हूँ। r यहाँ पर, r आपके पास मेरा बन जाएगा इन दो टर्म्स में, r मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। होगा x प्लस वाई से x प्लस वाई काट जाएगा, 1 ओवर x माइनस वाई, क्योंकि 1x प्लस वाई वो एक कट जाएगा आपस में, इज इक्वल टू A1 है x माइनस वाई
एस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ये वैल्यू गिवन है 1/x-y इसकी पावर n-1। ये हमारे पास पावर बन जाएगी। आप ये देखें x प्लस वाई से x प्लस वाई काट जाएगा, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1/x-y इसकी पावर 9 इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी, 1/x-y इस होल की पावर n-1 है, ये n हो जाएगी। अगर मैं इसकी पावर टोटल की 1 की पावर n भी 1 होती है, इसका मतलब ये है हमारे पास जो वैल्यूज बन जाएगी वो इस टाइप की बनेगी, 1/x-y होल की पावर 9 इज इक्वल टू 1/x-y होल की पावर n। अब बेसिकली जैसी हूँ पावर्स भी इक्वल होती हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू n माइनस, सॉरी हियर इज नो, वी हैव टेकन सम मिस्टेक हियर। ये नीचे जब जाएगी पावर नेगेटिव हो जाएगी, -2 हो जाती है, तो इसकी पावर -2, दिस वन इज -2, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 9 प्लस 2, n इज इक्वल टू 11 हमारे पास टर्म्स बन जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चंस हैं और हमारे पास टाइम भी करीब होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके टर्म्स हैं, बहुत ही अहम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो if a b c are in a geometrical progressions, then हमारे पास गिवन है ए बी सी का में प्रोग्रेशन है, देन प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है a माइनस बी कॉमा b माइनस सी कॉमा c माइनस डी कॉमा आर जी बी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस में है। और इसी तरह इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें पता है ए बी सी आर, ए बी सी आर इन जी पी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस में हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा आर की अगर निकालना चाहें, आर क्या हो जाएगा ए ओवर बी, दूसरा आर क्या हो जाएगा बी ओवर सी, तीसरा क्या आर क्या होगा सी डी ओवर ए बी सी एंड डी, कॉमन डी भी होगा हमारे पास, और दूसरा क्या होगा डी ओवर सी हो जाएगा, यानी आर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। इसका मतलब ये है कि आर जो है ए इज इक्वल टू या बी इज इक्वल टू ए आर के बराबर होगा, सॉरी बी ओवर ए आएगा, हियर इज बी ओवर ए, और हमने नोट कर दिया दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, या बी ओवर ए सी ओवर बी, तो इसका मतलब है कि बी क्या हो जाएगा वो ए आर के इक्वल हम निकालेंगे, सी क्या हो जाएगा आपके पास वो बी आर के इक्वल, और डी क्या हो जाएगा वो आपके पास डी जो है ना वो भी आपकी यू हैव गिवन सी आर की इक्वल हो जाएगा। अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहें इन दोनों में से, इन दोनों में से हम आर फाइंड करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट करें ए आर डॉट आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर बन जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि सी को सिंप्लीफाई करें कि सी की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, या फिर इस तरह इसको उलट कर देते हैं, और अगर हम आर की वैल्यू इसमें से निकालना चाहें कि किस तरीके से हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज है वो आर आ जाए या सी आ जाए, सी की जैसी वैल्यू हमने निकाली थी सी इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर बन गया, ए आर आज आया था, तो इसको लिखा था ए आर का स्क्वायर इज सी की वैल्यू हमारे पास है। अब हम डी की इसी तरह निकालेंगे, हम जानते हैं डी इज इक्वल टू सी आर और सी इज इक्वल टू बी आर है,
और सी जो वैल्यू है वो ए आर स्क्र है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ए आर की क्यूब आ जाएगा। अगर आप इसमें देखते हैं तो फर्स्ट टर्म्स आपको एक सीक्वेंस मिलती है कि हमने प्रूफ किया है कि डी इज इक्वल टू, ये आपके पास एक सीक्वेंस टर्म्स आ रही है, नजर आ रही है आपको। जो ए सी है वो बेसिकली ए आर स्क्र है। जो डी है वो है ए आर क्यूब है। यानी कि नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास जो मिल रही हैं वो इस टाइप्स की मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी जो है ना वो हमारे पास गिवन टर्म्स हैं। अब फर्स्ट वाला हमारे पास गिवन है, इसको प्रूव करना है। अब इसका क्या करना होता है कि आपके पास यू हैव गिवन सम सीक्वेंस। अगर हम इसको देखेंगे कि ए बी सी की वैल्यू आ गई है, अब इसके आर कॉमन डिफरेंस आर देखना चाहें, ये हो जाएगा बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी, यानी कि ए वन ओवर ए टू आ जाएगा आपके पास आर। इसी तरह अगर दूसरा आर इसका देखना चाहें तो आपको मिलेगा सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। यानी कि ये आपके पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह आपके पास टर्म्स का सीक्वेंस आर मिलता जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड लें और राइट हैंड साइड लें, दोनों को अगर प्रूफ हो जाती हैं आप कहेंगे कि ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो एक्यूरेट हैं, अदरवाइज दे आर नॉट। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाली वैल्यूज सॉल्व करने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता चल जाए कि वैल्यूज कैसे सॉल्व की जाती हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज को हम लेते हैं। अब इसकी दो वैल्यूज हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। अब इसको हम पकड़ते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। आसान है, मेथोडोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं जो हम। अब ये देखिए आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, वो आपके पास है बी माइनस सी ए माइनस बी। बेटा बी की वैल्यू आपने निकाली हुई है, सी की वैल्यू भी निकाली हुई है, वैल्यू पुट करेंगे हम। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने देखा, हमने कहा था ए आर। सी की वैल्यू क्या थी, ए आर स्क्वायर था ओवर ए माइनस बी। ए या ए आर स्क्वायर था, या फिर इसको आप बी आर भी कह सकते हैं। सी की जो वैल्यू थी वो बी आर के इक्वल भी थी, और बी आर भी कह दें इसको ताकि हमारे पास और ज्यादा आसान हो जाए। बी आर कह देते हैं इसको, बी आर। और ए माइनस बी ऐसे रहेगा, दोनों में क्या है आर कॉमन है, ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी। अब ये आपस में कट जाएगा, ये हो जाएगा आर, आर की वैल्यू आ जाएगी। राइट हैंड साइड लें, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाता है तो मैं हमारे पास आंसर में बी माइनस सी ओवर ए, सॉरी, बी सी माइनस डी और बी माइनस सी। राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है वैल्यूज, वो है हमारे पास सी माइनस डी बी माइनस सी। और वैल्यूज देखें, सी की वैल्यू अब आप वैल्यू पुट कर दें। सी की वैल्यू आपके पास थी जो कि आपने निकाली थी वैल्यूज, ए आर स्क्वायर माइनस, और इसकी थी ए आर क्यूब ओवर बी माइनस सी थी ए आर माइनस ए आर स्क्वायर। अब मैं आर कामा ले लेता हूँ, ऊपर ये वाली बन जाएगी ए आर माइनस ए आर स्क्वायर ओवर ए आर माइनस ए आर स्क्वायर। ये आपस में कट गया, आंसर आ गया आर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल हो जाए तो याद रखिएगा कि आपके पास जो वैल्यूज गिवन है, क्योंकि उनका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कॉमन डिफरेंस है वो दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि पहली जो वैल्यूज आपके पास गिवन है कि ए माइनस बी कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस डी इज, या आर अरिथमेटिक आर जी पी ज्योमेट्री, और इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें गिवन है। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप कि आपको समझ आ